Dear student, today we will start the new chapter energy। तो बेसिकली एनर्जी होता क्या है? तो एनर्जी हम लोग सभी लोग जानते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क विच इज़ कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी में वेरियस टाइप्स के टॉपिक है, उस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या चीज़? वर्क। क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग वर्क जानते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस में क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क डन बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा मेज़रमेंट ऑफ वर्क। अब हम लोग वर्क का मेज़रमेंट कैसे करेंगे? तो बेसिकली वर्क को हम लोग एक और तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स इज़ अ मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू द विच द फोर्स एक्ट्स। तो बोलने का मतलब क्या है कि वर्क डन का एक फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या चीज़? फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट्स क्या क्या होता है? तो हम लोग जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? एक न्यूटन हो जाता है, और डिस्टेंस का क्या हो जाता है? मीटर। तो जो वर्क डन का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर आएगा। क्लियर? अब इस 1 न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो वर्क डन का 2 यूनिट होता है, एक न्यूटन मीटर होता है और क्या होता है? एक जूल होता है। तो बेसिकली रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। क्लियर? अब उसके बाद हमारा आता है कि 1 जूल बेसिकली होता क्या है? डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल का मतलब सिंपली यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन का फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं तो वो 1 मीटर क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो वहाँ पे कितना वर्क डन होगा? 1 जूल वर्क डन होगा। क्लियर? ई हो